हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अगर आप नए हैं तो वेलकम टू द चैनल. सो टुडे वील डू अ रीडिंग अबाउट करंट फीलिंग्स और एनर्जीज टुवर्ड्स यू. जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग्स आपके लिए. दो पाइल्स हैं बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ. ओके, सो फर्स्ट फाइल इज जनवरी, मार्च, मे, जुलाई, सितंबर, नवंबर. The second pile is February, April, June, August, October and December. ठीक है. आप चाहे तो अपने पार्टनर की बर्थ मंथ के हिसाब से देख सकते हैं, चाहो तो अपने बर्थ मंथ के हिसाब से देख लो. इट डजेंट मैटर, जो भी आपसे रेजोनेट करे वो आप रखें. ठीक है. हम पहले देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, उसके बाद अगर करंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं तो आप आगे देखिएगा. ठीक है. वील सी आउटकम ऑल्सो कि आपकी रिलेशनशिप का आउटकम निकल क्या सकता है इन द नियर फ्यूचर, क्या हो सकता है. एंड देन वील सी गाइडेंस थ्रू एंजेलिक कार्ड्स. ऑल्सो गाइज, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है. ठीक है. जितना रेजोनेट करता है उतना लेना है, जितना नहीं करता है वो जाने देना है. ठीक है. बर्थ मंथ के हिसाब से पाइल्स है, आपको जिस तरीके से ठीक लगे आप चूज़ कर लें. ऑल्सो वाइल आई एम शफलिंग, ट्राई करिए कि आप या तो मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आप चाहते हो, एक नई मेमोरी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में. आपको क्या करना है, एक पानी का ग्लास लेना है, कांच का ग्लास होना चाहिए. ठीक है. ऐसा ले सकते हो, कोई भी वेसल होना चाहिए कांच का. उसको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के आंखें बंद करके उस मेमोरी को क्रिएट करें अपने माइंड में एंड इमोशंस डालें उसमें. ठीक है. इमोशंस डालना है, उसके बाद उस पानी को साइड में रख देना है. ठीक है. साइड में रखें, रीडिंग देखें, आउटकम जब तक निकलता है, एंजेलिक गाइडेंस, उसके बाद थोड़े हैंड रिटन मैसेजेस हैं, चिट्स हैं, वो देखेंगे. अगर आपसे रेजोनेट होती है तो उस पानी को आप पी लीजिएगा. ठीक है. पी सकते हो या उसको प्लांट्स में डाल सकते हो, लेकिन जब वो कर लें तो उसके बाद लेट गो करना है, उसके बारे में नहीं सोचना है. ठीक है. ये एक तरीके से वाटर मैनिफेस्टेशन होती है. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़, आप इस कैंडल पे फोकस रखें अपना एंड अपने पर्सन का नाम लें बार 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 बार. अदरवाइज जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रे करें कि आपकी वाइब्रेशंस यहाँ तक पहुँच सके, मुझ तक पहुँच सके, ताकि आपकी रीडिंग्स एकदम एक्यूरेट और एकदम रिलेटेबल आए. ठीक है. So let's go for pile 1. Pile 1 है January, March, May, July, September, November. If you don't want to do all this, then you can skip the shuffling part and जब दिखे कि मैं बोल रही हूँ आप स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये पाइल जो है मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि मुझे ऐसा नहीं हो. फर्स्ट वील सी कि आपकी क्या एनर्जीज है. ठीक है. पाइल 1 उनकी एनर्जीज मुझे बताएं. पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट करा है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, उनकी अभी करंट एनर्जीज क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट. पाइल 1 करंट एनर्जीज जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, नवंबर, जिनका भी ये बर्थ मंथ है उनकी करंट एनर्जीज बताना चाहिए. जो कि मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर सेलेक्ट किया है, उनका करंट एनर्जीज अभी क्या है. करंट एनर्जीज मुझे बताएं. ओके. अरे वाओ, द सन आ गया. जस्ट अ सेकेंड ना, कार्ड गिर गया. मुझे बताएं जिन्होंने पाइल 1 जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर नवंबर सेलेक्ट किया है, उनकी करंट एनर्जी क्या है. मेरे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जीज है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज मुझे बताएं प्लीज़. ये वीडियो देखिए, उनकी करंट एनर्जीज क्या है. ठीक है. वेरी गुड. एक क्लैरिफाई करना है मुझे कार्ड. चलिए दो कार्ड. तो सन का कार्ड क्यों है. सन की एनर्जी क्लैरिफाई करें. तो सन क्यों आया है. सन क्यों आया है.
की एनर्जीज लाइफ में करवाना है बस उनका क्लैरिफिकेशन। पाइल 1 की रीडिंग में सन क्यों आया है? पाइल 1 की रीडिंग में सन क्यों आया है? एंजल्स मुझे बताओ। ठीक है, ओके, वेरी गुड। स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है पाइल 1 की रीडिंग में? स्टॉर्म वार्निंग 1 कार्ड से क्लैरिफाई करें प्लीज। स्टॉर्म वार्निंग क्यों? स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड क्लैरिफाई करें। पाइल 1 की रीडिंग में स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है? स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है? ठीक है। सो आपकी करंट एनर्जीज़ की अगर बात करें तो मुझे लगता है रीसेंट पास्ट में, हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया हो, कुछ लोगों के लिए 1 साल भी हो सकता है, कि रीसेंट पास्ट में ना कुछ ऐसा हुआ आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे एक तरीके से सारी चीज़ें बदल गई। ठीक है, सडन चेंजेस आपके पार्टनर में आ सकते हैं, जैसे कि सडनली बहुत झगड़ा होना, सडनली वो बहुत प्रोटेक्टिव हो गए, सडनली मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मनमुटाव, एंड सडनली ब्रेकअप, सडनली सेपरेशन, कोई क्लोजर नहीं दिया, बस चले गए। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में जैसे कहते हैं ना, एक तूफान सा आया हो, जैसे कि रातों रात फीलिंग्स चली गई, रातों रात पूरा सिनेरियो बदल गया। अभी कल तक तो बिल्कुल मतलब ऐसे पीछे थे, या कल तक ऐसे थे जैसे आपके लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे वाली एनर्जी, बट सडनली इनके में बहुत चेंजेस आ गए। सडनली रातों रात इनकी फीलिंग्स चली गई। ठीक है, हो सकता है आपसे बहुत कोल्ड बिहेवियर करने लगे हों, एंड आपसे झगड़ा होता हो बहुत। कुछ लोगों का हो सकता है ब्रेकअप भी हुआ हो। अगर मैरिड है तो हो सकता है सेपरेशन तक बात आ गई हो, या डिवोर्स की बात आ गई हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सडनली आपको पता लगा हो कि इनका रिलेशनशिप कहीं बाहर था, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, सडनली बहुत सिचुएशन चेंज हो गई। मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस कमिंग योर वे, बिकॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथ। बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत प्यार था आप दोनों में, पैशन होगा, अटैचमेंट होगी। ठीक है, बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी रहा होगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सडनली ऐसी चीज़ें बदली हैं, ऐसा कुछ हुआ है कि समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। ठीक है, कई कई लोग तो आज तक भी अपने आप को क्वेश्चन करते होंगे कि वाई डिड दिस हैपन, और इज़ इट रियली हैपनिंग। कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे अगर हम पास्ट को याद करें तो अब जब सिचुएशन देखते हैं तो ऐसा बिलीव सा नहीं होता, ऐसा लगता है कि बस एक सपना चल रहा है, जल्दी से टूट जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में आप हो सकता है रिसेंट पास्ट में हो। बट धीरे धीरे मैं ये भी देख रही हूँ, कुछ लोग हैं ना, उनके पार्टनर सब बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, कंफ्यूज एज इन कि सडनली उनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर डाउट्स आ सकते हैं। सडनली उनके मन में ऐसा हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हों, वो आपको अटेंशन ना देते हों, आपको कन्फ्यूजन में रखते हों, जैसे कि ना तो हाँ बोलते हो ना बोलते हो। ठीक है, ना आपको क्लियर कट क्लोजर देते हो, ना आपको जाने देते हो। जब भी आप जाने लगे तो आपके सामने आके खड़े हो गए, या किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आ गए। ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ये बहुत चलता होगा। ठीक है, बट नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये सब, इस एनर्जी को आप थोड़ा सा अपने पास्ट में डाल चुके हैं। इस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं। जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ही क्यों होता है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस एनर्जी से मुझे आप लोग बाहर आते हुए दिख रहे हैं। बाहर आके आप कहाँ जा रहे हैं? अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अब अपनी हीलिंग चाहते हैं और अपनी हीलिंग कर भी रहे हैं। काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को विजन्स बहुत दिखते हों, वाइट विजन्स, रेनबोज दिखते हों, आपको नेचर से बहुत प्यार हो सकता है, और एल्स आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ बहुत ग्रीनरी है। ओके, सो व्हाट आई सी इज़ कि आपने अपना अंदर का जो एक सोल का डोर होता है ना, वो ओपन कर लिया है। एंड नाउ यू जस्ट वांट टू हील योर सेल्फ, यू जस्ट वांट टू बी हैप्पी, नो मैटर इफ दिस पर्सन इज़ देयर और इट्स नॉट देयर। ठीक है, समवेयर यू डू वांट कि आपकी एक नई शुरुआत हो इनके ही साथ, या मे बी किसी और के साथ। कुछ लोगों का हो सकता है अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ चाहते हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि वो चाहते हो कि किसी भी हालात में एक प्यार की नई शुरुआत हो, या उनकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग हो। ठीक है, उस न्यू बिगिनिंग में क्या हो? खुशियाँ हो, अबंडेंस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कम्युनिकेशन हो, हैप्पीनेस हो, वेल्थ हो, स्टेबिलिटी हो,
एवरीथिंग पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। यू वांट एक ऐसी शुरुआत लाइफ में जहाँ पे आप पूरी तरह हील्ड हैं, पूरी तरह हेल्दी हैं, पूरी तरह हैप्पी हैं एंड पॉजिटिव हैं, ठीक है। सो ये आप, हो सकता है कुछ लोग ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हों, ठीक है, लेकिन मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वो एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश चैप्टर अपनी लाइफ का स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपसे रेजोनेट हुई है तो आप आगे देखिए, अदरवाइज आई एम सॉरी, फिर आपकी रीडिंग नहीं आई है। चाहो तो अपने पार्टनर का मंथ अगर दूसरे पाइल में है तो वो देख लो, शायद उससे आपको कुछ हिंट मिल जाए। बट अगर आप दोनों के ही मंथ इसमें है, इस पाइल में है, तो ये रीडिंग अभी फिर आपकी नहीं आई है। आप वेट करना, जब दोबारा आएगी तो देखना, ठीक है। क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग होती है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर बार आपके लिए मैसेज आए। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट जिनको ज़रूरत होती है जानने की ना, उनके लिए ही मदर यूनिवर्स कार्ड्स देती हैं, जिनको सच में ज़रूरत होती है गाइडेंस की। ओके, नाउ लेट्स चेक आपके पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जीज हैं। मदर यूनिवर्स पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट करा है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, इनके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं मुझे बताएं। करंटली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके जो पार्टनर्स हैं, जो भी इनके कनेक्शन है, लव इंटरेस्ट है, उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है मुझे बताएं। क्या करंट एनर्जीज हैं पाइल 1, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। पाइल 1 जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, इनका बर्थ मंथ ये है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मुझे बताएं। एक एक कार्ड कर, एक एक करके दो। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है गाइस कुछ लोगों की। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी मुझे बताएं। जो भी उनके पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। गाइस इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। ये अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज इनको एक ऐसी डायरेक्शन में भेजना चाहती हैं जहाँ पे ये अपनी हीलिंग करेंगे, ये एक बैलेंस लाएंगे अपनी लाइफ में, ये अपने लाइफ लेसन्स लर्न करेंगे और अपना लाइफ पर्पस फॉलो करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये मैनिफेस्टेशन में अब बिलीव कर रहे हो। इनको भी अभी रिसेंटली हो सकता है पता लगा हो, अदरवाइज यूनिवर्स इनको हिंट्स दे रही हैं कि इनको ये अभी लाइफ में चाहिए और ये इनकी लाइफ में आने वाला है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ लोगों को ये हो रहा हो अभी। ऑल्सो व्हाट आई कैन सी इसकी ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे बहुत हद तक दिख रही है। सोलमेट जर्नी भी हो सकती है। अगर आपको नहीं पता आपकी कौन सी जर्नी है तो डोंट वरी, डोंट नो नीड टू पैनिक। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग बैलेंस इन हिज लाइफ, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ भी तहस नहस हो चुकी है, इनका 6th चक्रा ब्लॉक्ड है ऑल्सो, लेकिन इनको ओपन करना पड़ेगा वो चक्रा, बिकॉज ही नीड्स टू फॉलो, ही और शी नीड्स टू फॉलो हिज और हर लाइफ पर्पस एंड स्पिरिचुअल जर्नी इनको भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। मुझे बहुत स्ट्रांगली आप एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में लग रहे हैं, क्योंकि 3 कार्ड जैसे आए हैं जो मुझे बता रहे हैं कि यूनिवर्स इज टेकिंग एक्शन, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर क्यों आया है, मैजिशियन एंड द मिरर क्यों आया है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनके पार्टनर्स। इनके पार्टनर की रीडिंग में मैजिशियन एंड द मिरर क्यों आया, 1 कार्ड। हाँ जी, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कर रहे हैं। देखो सन आ गया, द सन का कार्ड आपकी रीडिंग में भी आया था, इनकी रीडिंग में भी आ गया है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला ही था बैलेंस, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, ये सब ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी लाइफ तहस नहस हो चुकी है, ठीक है। इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहा। इन्होंने इनकी एनर्जी बताएं, मतलब यूनिवर्स क्यों है, इन्होंने इनकी एनर्जी बताएं, एनर्जी क्यों है। 1 कार्ड क्लैरिफिकेशन। एक सेकेंड, एक कार्ड गिर गया, उठाना पड़ेगा। लेट्स सी इन्होंने की एनर्जी मुझे बताएं, इन्होंने की एनर्जी क्लैरिफाई करें प्लीज। एक कार्ड इनकी रीडिंग में इन्होंने क्यों आया है,
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की रीडिंग में, पाइल 1 के पार्टनर्स की रीडिंग में विलन यहाँ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे क्लैरिफाई करें, 1 कार्ड क्लैरिफिकेशन। विलन यहाँ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई विलन यहाँ की एनर्जी। बैलेंस ही चाहते हैं, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, ठीक है। पैसा पे बहुत फोकस है, पैसों पे बहुत फोकस है इनका भी, अपनी तरफ भी बहुत फोकस लग रहा है मुझे। 6th चक्रा को क्लैरिफाई करें, 6th चक्रा क्या है। दे ऑल्सो वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग, इनको भी फ्रेश स्टार्ट चाहिए। मैंने बोला ही था, ये अपनी लाइफ में परेशान हो चुकी है, इनकी लाइफ में मतलब अप्स एंड डाउन्स हो चुके हैं साथ स्टार्ट, और ये अब अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ ही चाहते हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब इनको ये है कि कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि जैसे आपको छोड़ के गए हैं, या जैसे ये आपसे एकदम रूड बिहेवियर हो रहा होगा इनका, कोल्ड बिहेवियर जैसे कह सकते हैं। तो इनको अब ये भी है कि किस मुंह से जाऊं, है ना, कि मतलब क्या बोलूँगा जाके या बोलूँगी जाके। तो इनको ये भी कहीं ना कहीं डर है, इसलिए इनका ब्लॉक्ड है चक्रा। द टेम्पल पाथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। द टेम्पल पाथ क्यों है, द टेम्पल पाथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एक तरीके से मैं अगर शॉर्ट में बताऊँ ना, फिलहाल कीवर्ड यही है, अवेकनिंग हो गई है स्टार्ट, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आपको पता है आप हैं, तो पक्का इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और आप कहीं कहीं हद तक अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, अब इनकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों पर्सन की अवेकनिंग हो, ठीक है, ताकि वो इस रिलेशनशिप की कदर कर पाए, इस रिलेशनशिप को समझ पाए। ये जो जर्नी है, जो आप जिस जर्नी में आप हो, उसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसी हिसाब से एक्शन लिया जाए, राइट। द टेम्पल पाथ की एनर्जी क्यों है, द टेम्पल पाथ क्यों है, एक कार्ड से द टेम्पल पाथ। पाइल 1 के पार्टनर की रीडिंग में वन कार्ड क्लैरिफिकेशन। द टेम्पल पाथ क्यों है मेरे यूनिवर्स, द टेम्पल पाथ। देखो मैंने बोला ही था, द टावर आया है, द डेविल आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है ना, तो उससे रिलेटेड बहुत तहस नहस मची हुई है इनकी लाइफ में, और यही जो थर्ड पार्टी है ना, यही इनको रियलाइज़ कराएगी, इसी के थ्रू इनकी रियलाइजेशन होगी, इसी के थ्रू इनकी अवेकनिंग होगी कि इनसे क्या गलती हो गई, ठीक है। तो मैंने कहा ही था, हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो। आई थिंक आपकी रीडिंग में मैंने बताया था। तो उसी के जो आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, अब वो कुछ भी हो सकती है थर्ड पार्टी। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन ही हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। अब आपकी सोच हो, जॉब हो, प्रायोरिटीज़ हो, करियर हो, वट एवर, ठीक है, रिलेटिव्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ये है, और उनकी उससे रिलेटेड उनकी लाइफ में आएगा टावर मूवमेंट, ठीक है। टावर मूवमेंट कैसा आएगा, मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया, जो आपके साथ इन्होंने बिहेव किया, अब वो इन्हें रिटर्न में उस पर्टिकुलर पार्टी से मिलेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन और एल्स वट एवर थर्ड पार्टी इज, उनकी तरफ से अब इनको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि कर्मा प्ले करेगा अपना, ठीक है। और जब इनको वो सेम ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट होगा ना, तब इनको रियलाइज़ होगा कि इनका टेम्पल पाथ एज इन इनका लाइफ पर्पस, इनकी सोल जर्नी क्या है, ठीक है। तो अभी ये इसी उसमें है कि इनकी लाइफ में ना अभी कुछ सही नहीं चल रहा। टावर मूवमेंट आ रखी है, थर्ड पार्टी के साथ हो रखी हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, ठीक है। उनको जस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, और जो दिया है अब वो मिल भी रहा है इन्हें वापस, ठीक है। जो आपके साथ इन्होंने किया है ना, अब इनको वापसी मिल रहा है, ठीक है। कर्मा इज प्लेइंग अपना गेम, ठीक है। अब जो दोगे वो लोगे भी आता है, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। जिस एनर्जी में आप पास करते हैं ना, जो एनर्जी आप दूसरों को देते हैं, अगर कोई आपके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, और उसके लिए आप ऐसा बिहेव करें, तो कर्मा तो अपना प्ले करेगा ही ना रोल फिर,
राइट। बच के कहाँ जाएंगे कर्मा से, वो कर्मा प्ले कर रहा है। अभी जो मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगी, मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी हम आउटकम देखेंगे, फिर गाइडेंस भी देखेंगे एंड देन चिट्स ऑल्सो। बट मैं आपको पर्सनली एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि अभी इन्हें छोड़ दें इनके हाल पे, ठीक है। जो भी ये चल रहा है ना इनकी लाइफ में, होने दें, क्योंकि इनकी जब तक अवेकनिंग, जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा ना कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, तब तक ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे और इस रिलेशनशिप की कदर नहीं कर पाएंगे। तो जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दीजिए, ठीक है। आउटकम देखते हैं अब। यूनिवर्स, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है, उनकी रिलेशनशिप का उनके पार्टनर के साथ आउटकम बताएं प्लीज़। क्या आउटकम हो सकता है इस रिलेशनशिप का, जिन्होंने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर सेलेक्ट किया है, उनके रिलेशनशिप का आउटकम मुझे बताएं। उनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है उनके पार्टनर के साथ। पाइल 1 रिलेशनशिप का आउटकम बताएं प्लीज। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट करा है, उनके रिलेशनशिप का आउटकम मुझे बताएं। एक सेकेंड, कार्ड गिर गया। सी, आपके रिलेशनशिप का ना मुझे एक क्लियर कट आउटकम मिल गया, जहाँ पे अभी तक आपके पार्टनर एक ऐसी डिफेंसिव, एक ऐसी गार्डेड पोजीशन में आ गए थे, जहाँ पे आपको कुछ नहीं बताना, आपको कुछ नहीं कहना, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना अब, और थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, उनसे बात करते रहना, है ना, उनको प्रायोरिटी बना के रखना, है ना, एक तरीके से आपको अपनी लाइफ से निकाल देना, ठीक है। तो वो मुझे लग रहा है कि उससे ना वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, उस एनर्जी से वो लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे एंड हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी लोगों की लाइफ में और जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, उससे आपके पार्टनर खुद ही वॉक अवे करेंगे। मैंने बोला ही था कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, थर्ड पार्टी ने नाक में दम करके रखा हुआ इनकी, और उसकी वजह से ना ये खुद ही उस रिलेशनशिप से, उस कनेक्शन से, या जो भी वो है उससे वॉक अवे करते हुए मुझे आपकी तरफ एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। किस लिए? एक न्यू बिगिनिंग की तरफ, ठीक है। और डिवाइन की तरफ से ही आएगा इनको गाइडेंस, ये इंट्यूशन आएगी उन्हें, एक रियलाइजेशन ये डिवाइन की तरफ से ही होगी, सुप्रीम एनर्जीज़ की तरफ से होगी, जिसकी तरफ ये मुझे कि जिससे मुझे ये लग रहा है कि आपकी तरफ एक फ्रेश स्टार्ट, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। एंड ये मुझे बहुत जल्दी आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, 3 to 6 मंथ्स, ठीक है। ये होगा। देखो अवेकनिंग में ना टाइम तो लगता ही है, देखो ऐसा नहीं होता 1 महीने में आप सोचो कि इनकी अवेकनिंग भी हो जाए, रियलाइजेशन भी हो जाए, लाइफ पर्पस भी फॉलो हो जाए, तो वो नहीं होता। अवेकनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, जिनकी हुई होगी उन्हें पता ही होगा। तो 6 महीने तक का वेट करिए, सब सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करती हैं, व्हाट यू शुड डू। इनके लिए गाइडेंस दें, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है, उनके लिए मुझे गाइडेंस दें प्लीज़। पाइल 1 गाइडेंस फॉर द करंट सिचुएशन। पाइल 1 गाइडेंस प्लीज, 3 कार्ड आई नीड। जिन्होंने भी जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर सेलेक्ट किया है, उनकी करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस दें। करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस दें। सारे ही कार्ड्स गिर रहे हैं। एक सेकेंड। सी, आई टोल्ड यू, यहाँ पे आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिग हैप्पी चेंजेस। आई टोल्ड यू कैसा होगा। ऑल्सो मदर यूनिवर्स आपको कह रही है कि अगर कुछ सिचुएशन है जिसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि एक्शन लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं किस सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, अभी थोड़ा आप वो करिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ना थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है।
जस्टिफाइड होना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि हाँ दिस थिंग इज़ जस्टिफाइड, आई शुड मेक दिस कॉम्प्रोमाइज़ एंड इससे मेरा आगे बेटर हो सकता है रिलेशनशिप या फ्यूचर या जो भी, डोंट फियर दैट, टेक एक्शन टूवर्ड्स इट, ठीक है। और एल्स टेक एक्शन टूवर्ड्स योर सेल्फ, ठीक है। अपनी बेटरमेंट की तरफ एक्शन लीजिए, इनको लेट गो करिए, इनके बारे में ना सोचें, अपने बारे में सोचें, तो आपको जाके विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए बहुत 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 अच्छे चेंजेस हैं, ठीक है। सो स्टे पॉजिटिव, रिमेन काम एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। यही आ रहा है, यही आपके लिए गाइडेंस है कि एनर्जी अपनी ऐसे रखिए जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत हैप्पी हैं, अपनी तरफ फोकस्ड हैं, ठीक है। अपने लिए एक्शन लीजिए, मैंने बोला ही था विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने भी बोल दिया, एंजल्स ने भी बता दिया कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल हैव बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। नाउ विल सी चिट्स। हो सकता है कि इसमें आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज आ जाए, या वैसे ही कोई एंजल की तरफ से मैसेज आ सकता है, सॉन्ग्स आ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई रिलेशनशिप में जैसे एक बेसिक इशू होते हैं ना, वो भी इसमें लिखे हुए हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एनी रिलेशनशिप, तो वो भी आ सकता है। हो सकता है वो आपके बीच में रही हो प्रॉब्लम। तो देखिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, उनके लिए मुझे चिट्स दें। लास्ट शफल, ओके। ओके, इतना बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक इज सॉन्ग आया है, ओ जाने जाना सलमान खान आई थिंक की मूवी का है ये सॉन्ग। सी आपको एंजल्स कह रही है ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे, मैंने बोला ही था ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे, बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। सॉन्ग्स बहुत आए हैं, ओ माय गॉड 4 तो सॉन्ग्स अभी आ गए। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आर टेलिंग यू दैट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे, सो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। एंजल्स आर ऑल्सो टेलिंग यू कि सेट योर इंटेंशंस एंड स्टे फोकस्ड, ठीक है। डू योर कर्मा क्लेंजिंग एंड हैव प्योर इंटेंशंस, तो अपना जो एक इंटेंशन है ना वो सेट करिए, डामाडोल मत होइए, इनडिसाइसिव वाली एनर्जी में मत रहिए, वो आपकी करंट एनर्जीज में भी आया था। तो अपनी इंटेंशन पूरी सेट रखें, प्योर रखें, किसी का बुरा ना सोचें। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो उसके बारे में बुरा ना कहें, ना सोचें, अपनी एनर्जीज क्लीन रखें, ठीक है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो उनसे उनका बुरा नहीं, आपका बुरा होगा, क्योंकि आपका कर्म गंदा होगा, तो उसको क्लेंस करें, ठीक है। अच्छे कर्म करिए तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, मतलब जो भी होगा ये परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। मैंने कहा था अवेकनिंग हो रही है, यूनिवर्स अपनी तरीके से इन्हें लेसन्स देगी, फिर उसके बाद रियलाइजेशन होगा, ठीक है। सो परफेक्ट टाइमिंग और डिवाइन टाइमिंग, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो उनका जो सोल्यूशन है उनको परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग में अपने आप मिल जाएगा, तो उसके बारे में आप टेंशन ना लें। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग सिंगल पेरेंट हो या सेपरेशन में हो, और एल्स व्हाट आई कैन सी इज हो सकता है आपके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट हो, ठीक है। आपके मम्मा या पापा सिंगल पेरेंट हो, ओके। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ट्रस्ट इश्यूज मुझे लग रहे हैं, हो सकता है आप लोगों में अभी ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हो या पास्ट में भी ट्रस्ट इश्यूज रहते हो एंड अभी भी हो। ऑब्वियसली अब परेशानी वगैरह होगी तो ट्रस्ट इश्यूज तो होगा। सॉन्ग्स आए हैं मारिया मारिया, सुना होगा ये काफ़ी लोगों ने। फिर अनजाना अनजानी से है तुमसे ही तुमसे, ठीक है। एंड रॉकस्टार से है तुम हो। तो ये सॉन्ग्स हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, या आप इनको सुनिए, शायद ये लिरिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या इन जनरल आपको ये पसंद हो सॉन्ग। मुझे तो तीनों ही पसंद है। ओके, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो कितना रेजोनेट हुआ, ओके। जिन्होंने भी पानी का ग्लास रखा था उसको पी लीजिए, अदरवाइज प्लांट्स में डाल दीजिए एंड देन लेट गो ऑफ दैट एनर्जी, ओके। डोंट थिंक अबाउट इट, बिल्कुल नहीं सोचना है, लेट गो करना है कम्प्लीटली, ठीक है। भूल जाओ कि पानी पिया था या किसी प्लांट में डाला था या कुछ सोचा भी था किसी के बारे में, बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल इरेज कर दो, ओके। पाइल 2, हाय,
सो पाइल 2 है February, April, June, August, October and December. So guys, while I'm shuffling the cards, you can do two things. Either you can take a glass container and put some water in it, उसमें थोड़ा पानी डालिए, एंड उसके बाद उसे दोनों हाथों से इसे पकड़ना है, ठीक है। जो भी मेमोरी आप चाहते हैं, जो भी एक मोमेंट आप चाहते हैं इन द फ्यूचर, नथिंग अबाउट द पास्ट, वो फ्यूचर में एक पॉजिटिव अच्छी अपनी लाइफ के बारे में, इधर इन योर करियर, इन योर फाइनेंस, इन योर बिजनेस, योर लव रिलेशन, योर फैमिली, कोई भी आप जिस भी एरिया में आप एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं उसके बारे में सोचें। दोनों हाथ से पानी का कंटेनर ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ग्लास कंटेनर ऐसे पकड़ना है, और उसके बाद वो उसमें इमोशंस डालने हैं अपने, ठीक है, इमोशंस डालिए, उसको फील करिए, ठीक है। उसके बाद उसको रखिए साइड में। रीडिंग के एंड में उस पानी को या तो पी लीजिएगा या प्लांट्स में डाल दीजिएगा, और डालने के बाद बिल्कुल लेट गो करना है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि ऐसा कुछ किया भी, कुछ पानी को पकड़ा भी, ग्लास था भी हाथ में, बिल्कुल अपने माइंड से इरेज कर दें उस मेमोरी को, लेट गो कर दें, ठीक है, ताकि वो वर्क करे, वो मैनिफेस्ट हो सके। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज व्हाइल आई एम शफलिंग, आप इस कैंडल पे फोकस करें और अपनी, या तो अपने पर्सन का नाम आप दोहरा सकते हैं बार बार, उनके बारे में एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करें, समथिंग न्यू, okay, something that you would like to happen, or else you can think about whatever energy you believe in, completely जिन पे भरोसा है उनके बारे में सोचें, उनसे प्रे करें कि आपकी वाइब्रेशंस यहाँ तक पहुँचें, एंड आपकी एक आपको गाइडेंस मिल सके, एंड आपकी रीडिंग एकदम एक्यूरेट एंड रिलेटेबल आए। और एल्स यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट, एंड अगर उसके बाद भी आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छा, रेजोनेट करती है तो प्लीज़ गाइज बताया करो। ऑल्सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल अगर पसंद आता है तो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले वील सी कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। अगर आपकी करंट एनर्जीज रेजोनेट करती है तो आगे देखिएगा, अगर नहीं करती है तो आप दूसरा पहल सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर उसमें आपकी या आपके पार्टनर का दिस थिंग बर्थ मंथ है। अगर आप दोनों का ही इसमें है और आपकी नहीं होती है मैच, तो आई एम सॉरी, आज आपके लिए रीडिंग नहीं आई है। जब दोबारा डालेंगे तब देख लेना, ठीक है। करंट एनर्जीज देखते हैं। मदर यूनिवर्स मुझे बताएं, पाइल 2 सॉरी, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट करा है उनकी करंट एनर्जीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जो पाइल 2 सेलेक्ट कर चुके हैं उनकी एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज। एक सेकेंड, एक कार्ड करके, मुझे बताएं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनकी करंट एनर्जीज क्या है। पाइल 2 करंट एनर्जीज, जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जीज, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनकी लाइफ में क्या क्या है। पाइल 2 करंट एनर्जीज फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, बर्थ मंथ के हिसाब से है, प्लीज़ मुझे बताएं। एक सेकेंड, पाइल 2 करंट एनर्जीज मतलब पाइल 2 फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर करंट एनर्जीज। पाइल 2 की करंट एनर्जीज, जो व्यूवर्स हैं पाइल 2 की, उनकी करंट एनर्जीज बताएं। लास्ट कार्ड पाइल 2 करंट एनर्जीज, पाइल 2 करंट एनर्जीज। बहुत कार्ड्स गिरे हैं आपके में तो भाई, ओके, आई विल क्लैरिफाई फ्यू कार्ड्स, फिर देखते हैं। देखिए बस विक्ट्री का कार्ड क्लैरिफाई करें, विक्ट्री क्यों आया है पाइल 2 की रीडिंग में, पाइल 2 की रीडिंग में विक्ट्री का कार्ड क्लैरिफाई करें, विक्ट्री क्यों आया है।
कंस्ट्रेंट्स का क्लास है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड। हो सकता है कुछ लोग लीगल मैटर में हो, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग लीगल मैटर से डील कर रहे हैं, जिसके कारण उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत वीक हो चुका है। अगर ये नहीं है तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतना इतना फाइट वगैरह हो रखा है। इट्स लाइक यू हैव बीन फाइटिंग ऑन योर ओन, यू हैव बीन डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड उसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर फाइनेंसेस, एंड वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है, जिसे कहते हैं ना मेंटल ब्रेक डाउन हो चुका है काफ़ी लोगों का यहाँ पे। ठीक है, इनडिसीजन क्यों है हमें, बस इनडिसीजन की एनर्जी क्लैरिफाई करें। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आया है इनडिसीजन, इनडिसाइसिव, एंड यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही कंफ्यूजन के कार्ड हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कोई दो चॉइसेस हैं, उसमें आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कुछ तो है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मे बी देर आर फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू रियली रियली कंफ्यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या होगा आउटकम की टेंशन रहती होगी। हो सकता है कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़, और उसमें भी वो डाउटफुल ही रहते हो कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पूरा होगा या नहीं होगा, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये हो। द थिंकिंग मैन का कार्ड क्लैरिफाई करेंगे। द थिंकिंग मैन क्यों आया है? पास्ट के बारे में सोचते हो क्या? पास्ट के बारे में सोच रहे हो बहुत? अगर सोच रहे हो तो बताओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि आप चाहते तो है न्यू बिगनिंग, अपनी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सोचते हो कि सब छोड़ के पास्ट का या तो बहुत मिस करते हो और चाहते हो कि उसमें एक नई बिगनिंग आ जाए, लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि होगा नहीं होगा, ये बंदा मेरे लिए सही है, ये बंदी मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो लेना है, जो नहीं करता वो जाने देना है। ऑल्सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो प्लीज़ एनर्जीज पे फोकस रखें। थी, था, है, नहीं है, शी, ही पे फोकस नहीं करना। ठीक है, एनर्जीज पे फोकस रखें अपना। ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि कुछ तो है। अदरवाइज आप लोग पास्ट के बारे में बहुत सोचते होंगे, पास्ट के बारे में सोच के ये चाहते होंगे कि एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, लेकिन उसमें भी आपको कन्फ्यूजन रहती होगी कि ये होगा नहीं होगा, अब मूव ऑन करना भी चाहिए कि रुक जाना चाहिए। एक मतलब नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ऑल्सो ना ही फाइनेंशियली फोकस कर पा रहे हो, फाइनेंस में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में भी आपके हो सकता है जॉब रिलेटेड भी इश्यूज हो रहे हो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत पॉलिटिकल बिहेवियर हो रहा हो, आपको ऐसा लगता हो कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो चुकी है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे आप जस्टिस की मांग करते हुए दिखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि जो भी आपके साथ बुरा हुआ या जो भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, जो भी नेगेटिविटी है, उसका जो आपको जस्टिस मिलना चाहिए, जो आपके साथ गलत हुआ है ना, वो आपको मिले। आप उसमें विक्ट्री चाहते हैं, वो आप पाना चाहते हैं, वो आप मांग करते हैं, कहीं ना कहीं प्रे करते हैं। जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं उनसे आप प्रे करते हैं कि मुझे जस्टिस दो, और आप चाहते हैं कि खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। आप चाहते हैं कि जैसा पहले सब बहुत खुशी खुशी बीता है वैसा ही बीतता रहे। ठीक है, सारी जो ये परेशानियाँ एकदम से आई है वो ख़त्म हो, एंड एक या तो न्यू बिगिनिंग हो या कर्मा अपना रोल प्ले करें। जस्टिस की एनर्जी आप चाहते हैं। You guys are really really manifesting or praying for justice. I'm sorry अगर कोई वॉइस आ रही है तो सॉरी। एनीवे इग्नोर दैट। ठीक है, घर पे मेरी मम्मा है। एनीवे सो मुझे वो एक जस्टिस की मांग आप करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो आपकी करंट एनर्जीज़ में यही आया है। अगर यहाँ तक आपसे 40 to 50% भी रेजोनेट करती है तो आप प्लीज़ आगे देखिए। ठीक है, विल सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन विल सी
कि इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है, वेदर यू शुड मूव ऑन, वेट, कुछ पॉजिटिविटी आएगी भी या ऐसे ही चलता रहेगा। चलेगा तो कब तक चलेगा। ऑल्सो देन वील सी थोड़ा बहुत चिट्स वगैरह। अच्छा मैंने मिक्स कर दिया कार्ड। विल सी आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी सब क्या है। गाइस अगर यहाँ तक रेजोनेट करी है तो प्लीज़ बताएं मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखो कि रेजोनेट हो रही है, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिल सके कि हाँ लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, उनको गाइडेंस मिल रही है। लेट्स सी। पाइल 2 के जो भी पार्टनर्स हैं, उनका जो भी लव इंटरेस्ट है, जिन्होंने फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर वाला पाइल सेलेक्ट करा है, उनके पार्टनर की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, मुझे करंट एनर्जीज बताएं उनकी। पाइल 2 उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज बताएं। पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट करा है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, मतलब जो भी उनका लव इंटरेस्ट है, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर जिन्होंने सेलेक्ट करा है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज मुझे बताएं क्या है। पाइल 2 उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज बताएं। आपकी रीडिंग में आया था द थिंकिंग मैन, इनकी में आ गया द थिंकिंग वुमन। मुझे बताएं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, पाइल 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, जिनके भी बारे में वो सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, जिनके भी बारे में वो सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज मुझे बताएं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस है अभी अभी ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये बहुत डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी हो रही है इनको, रात रात में जैसे ये बहुत परेशान रहते होंगे या सो नहीं पाते होंगे, दुखी वाली एनर्जी में है अभी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स अभी आप लोगों के बारे में बहुत सोच रहे हो। ठीक है, वो सोचते हो कि उनसे क्या गलती हो गई, अगर आपको छोड़ के गए हैं, आपसे कोल्ड बिहेवियर किया है, आपसे सेपरेट हो चुके हैं, या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो अब वो उसके बारे में सोचते हैं एंड सोच के उन्हें बहुत रिग्रेट होता है इस चीज़ का। लेकिन क्लियरली सी कि रिग्रेट तो है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक जो उनके पास जो ऑप्शंस थे, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी बंद हो चुकी हैं, अब वो नहीं होगा। ठीक है, इन्हें लगता है कि अब जिस सिचुएशन में ये फंस गए हैं ना, इससे निकलना इनके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। हो सकता है ये अपनी एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ एज एन लाइक इनके जो और भी ऑप्शंस हैं उनकी तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन स्टेप नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक कुछ ऐसा हो जिससे ये इस एनर्जी से बाहर निकल पाएँ, लेकिन उसके लिए जो करना है उसमें ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं। करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ठीक है, इनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं। मैं एक बारी एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्लैरिफाई करूँ। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ क्यों है पार्टी के पार्टनर्स की रीडिंग में एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ क्यों आए हैं, क्लैरिफाई करें प्लीज़। वन कार्ड एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्लैरिफाई करें। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ क्यों है, वन कार्ड क्लैरिफिकेशन आई नीड। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ क्यों है, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ को कार्ड क्लैरिफाई करें। हाँ जी, ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इन्हें डर है कि जो इन्होंने आपके साथ किया, जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, कहीं इनके साथ भी वैसा ना हो जाए। अब इन्हें डर लग रहा है कि इनको कर्मा इनका ना मिले, तो इसलिए बहुत एकदम अपने आप को एक कोने में इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, छुपा के रखा हुआ है, सबसे बचा के रखा हुआ है। कुछ अगर उनके पास ऑप्शंस भी हैं तो ध्यान नहीं दे रहे हैं उन पर, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने गलत तो किया है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग मैरिड हों या शादी का सोच रहे हों, हो सकता है इन्होंने ऐसा किया हो कि शादी का प्रॉमिस किया हो, उसके बाद जब टाइम आया तो आपको बहुत कंफ्यूज रखा और उसके बाद आपको छोड़ के चले गए हो। तो इन्हें पता है कि इन्होंने गलत तो किया है और उसका इनको डर है। अब इनको लगता है
कि भगवान जैसे इनको पनिशमेंट ज़रूर देंगे और उसके लिए बहुत डरे हुए हैं, ठीक है, आपके बारे में सोच के स्पेशली बहुत डरते हैं, ठीक है। तो अभी इनकी ये करंट एनर्जीज है। लेट्स सी आपकी इस सिचुएशन का आउटकम क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है। मुझे बताएं, जो भी पाइल 2 वाले हैं उनके पार्टनर्स के साथ उनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनकी जो भी लव इंटरेस्ट है इनके बारे में भी ये सोचते हैं, उनके साथ क्या आउटकम निकल के आ सकता है, प्लीज़ बताएं। पाइल 2 रिलेशनशिप का आउटकम, पाइल 2 फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताएं। इनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। पाइल 2 के रिलेशनशिप का आउटकम बताएं मुझे। पाइल 2 के रिलेशनशिप का आउटकम बताएं प्लीज़। के रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है, ठीक है, लेट्स सी। फाइव ऑफ वैंड्स क्यों आया है, फाइव ऑफ वैंड्स क्यों आया है, फाइव ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई, फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें ना। वही है, इन्हें डर है, ये अपने माइंड में ना बहुत कंफ्यूज्ड है। इनके पास जो ऑप्शंस हैं, जो भी इनके पास चॉइसेस हैं, वो इन उसको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। ये बस ये सोच रहे हैं कि जो मेरे पीछे भागता था या भागती थी, जो मुझसे इतना प्यार करती थी या करता था, उसके साथ मैंने क्या किया, ठीक है। और ये इनके माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है कि शुड इफ़ दिस पर्सन शुड कम टू यू और शुड लुक एट अदर चॉइसेस। इससे इनकी मतलब बहुत इनकी लाइफ में ना एक कन्फ्यूजन सी है। अगर ये नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ है ना, इनकी बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये काफ़ी सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में ना हो, काफ़ी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो एंड सभी से इनकी लड़ाई चल रही है, ठीक है। लेकिन ये भाग एक के पीछे रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट आउटकम ये आएगा कि कर्मा विल प्ले, ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट ज़रूर होगी और ये डिवाइन की तरफ से होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये एंड में आपकी तरफ ही आते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एंड में मुझे ये दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे एंड एक न्यू बिगनिंग का आपको ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू बी रियली रियली सून, इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बिकॉज ही नीड्स टू ही और शी नीड्स टू cleanse their karma, ठीक है। their whatever they've done to you, they need to pay that off, ओके। तभी ये होगा, इनको इनके लाइफ लेसन्स मिलेंगे तब जाके ये होगा, ठीक है। तो अगर अब ये दुखी हैं, आपको दिखता है कि लड़ाई कर रहे हैं या व्हाटएवर, हो सकता है दिखाते ही ना हो कि लड़ाई कर रहे हैं, आपको बिल्कुल इग्नोर करते रहें, तो आप इनसे अपना ध्यान हटा के अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने लिए एक्शन लें, क्योंकि इनका कर्मा धीरे धीरे इनको फेस हो रहा है, ठीक है। इनको इनका पे बैक टाइम जिसको कहते हैं ना, वो इनको फेस करना है। तो उसके बाद जब वो सब कुछ क्लेंस हो जाएगा, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। सो आउटकम यही होगा कि आपको बस अपना पॉजिटिव रहना है, इनको अपने कर्मा फेस करने दें, जो भी इनकी लाइफ में अभी चल रहा है वो होने दें। अगर ये कहीं और भी जा रहे हैं तो जाने दें, क्योंकि हो सकता है उस पर्सन के थ्रू ही इन्हें अपने लेसन्स मिलने हो। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उनका कर्मा तो उनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि कर्मा जब तक ये नहीं करेंगे ना, इनको वैल्यू नहीं समझ आएगी कि इनसे हुआ क्या है, रियलाइजेशन ही नहीं होगा। सो नाउ वील सी क्या गाइडेंस देती हैं एंजल्स आपको फॉर योर करंट सिचुएशन। उसके बाद वील सी चिट्स, ठीक है। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। यूनिवर्स, पाइल 2 फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है उनके लिए गाइडेंस दी, उनकी करंट सिचुएशन के लिए प्लीज़।
पाइल 2 करेंट सिचुएशन गाइडेंस प्लीज। पाइल 2 करेंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस दें। पाइल 2 करेंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस दें प्लीज। अभी करंट सिचुएशन पे जो भी चल रही है, जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है, तो उनको क्या करने की जरूरत है, गाइडेंस दें उनको प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, प्लीज़ गाइडेंस फॉर पाइल 2। बताइए पाइल के लिए गाइडेंस दें। गाइडेंस दें प्लीज़। जस्ट अ मिनट। कोई ऐसे ना क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। वन मोर कार्ड में देना बस। गाइडेंस फॉर पाइल 2। गाइडेंस फॉर पाइल 2। ठीक है, ओके। सो फॉर नाउ द आंसर इज नो, ठीक है। बट angels want to tell you that आपका नियर फ्यूचर, दैट मीन्स इन द नियर फ्यूचर यू गाइज माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बट फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी असर्टिव, दैट मीन्स आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप एक्शन लीजिए, जो सिचुएशन है उसे अपने हाथ में लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसकी तरफ एक्शन ज़रूर लें, उसको लेट गो या उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर हो सकता है एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी को, नया पर्सन कुछ आए, तो उसको आपको जाने नहीं देना, उसके ऊपर एक्शन लें, ठीक है। हो सकता है करियर में आए, हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे दे माइट हैव टू रीलोकेट, और they might have to make certain changes that could be a little difficult for them, but don't be scared, there's no need to worry, just take it and be assertive, उसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। Now we'll see little bit of chits, handwritten messages. देखते हैं क्या आता है। ओके, देखिए मेरे पास पाइल 2 के लिए फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, इनके लिए निकाल के नीचे लास्ट शफल है, ठीक है। ओके, ओके। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट हो, या कुछ लोगों के पेरेंट्स जो है वो सिंगल पेरेंट हो, ठीक है। मारिया मारिया सॉन्ग है, पार्टनर का है। साडा प्यार, इट्स अ सॉन्ग you guys might be able to resonate. You have the power to achieve everything. See, universe is telling you कि आप बहुत पावरफुल हैं, अपनी पावर का यूज़ करिए, ठीक है। Don't be in a negative environment, don't lose hope, just be assertive, take actions, and you have the power to achieve everything. That means आप जो चाहेंगे आप पा सकते हैं, just आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सही टाइम पे जो सही काम करे ना, बस वही है सही बंदा या बंदी। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं दैट आई रियली मिस यू, सी आई टोल्ड यू, पछतावा है इन्हें, एंड दैट पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो उनकी परफेक्ट टाइमिंग जब आएगी तो ये सारा कुछ सॉल्व अपने आप हो जाएगा, ठीक है। डोंट स्टॉप, यू डूइंग अमेजिंग। एंजल्स वांट टू टेल यू कि जो लोग एक गिव अप वाली एनर्जी में आ चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोना बी वेरी वेरी गुड, सो डोंट स्टॉप। ये दूरियाँ फ्रॉम लव आजकल, ओके। ये पुराना वाला लव आजकल है, जो अभी आई है वो वाली नहीं, जो आई थिंक 2009 में आई थी,
दीपिका एंड दिस थिंग सैफ अली खान। सो उनकी जो मूवी है, उनका जो ये दूरियां हैं, हो सकता है ये पर्सन आपसे, आपके पर्सन सुनते हो जब आपकी याद आती हो, या आप काफ़ी सुनते हो, या मे बी काइंड ऑफ रिलेटेबल हो आपकी सिचुएशन से। ठीक है, सो पायल 2 यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो कि कितना रेजोनेट किया। ओके, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। बाय।